Hello dear profiteers, welcome to this video. Here we are going to talk about, so first of all, congratulations to all our premium members, those of you who even in these challenging times took advice and trusted us. आप लोगों ने 933 देखिए 942 के आसपास आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अराउंड 12% का जो हमारा टारगेट होता है नॉर्मली विद इन अ मंथ और लेट्स से मैक्स 2 मंथ्स, जो टारगेट होता है 11 से 12% रिटर्न्स इन क्वालिटी स्टॉक्स इवन ऑन अ पोजिशनल बेसिस, वो पूरा हुआ है इन एयू स्मॉल फाइनेंस। आपको याद होगा 1050 का पहला टारगेट था, तो वो टारगेट easily अचीव हो गया है। इनफैक्ट टुडे इट जम्प्ड अप लाइक 5-6%। तो आपने देखा होगा कि वो टारगेट वेरी वेल अचीव। लेकिन अभी इसके आगे व्हाट नेक्स्ट, what is the next strategy? So congratulations are in order, but this is achieved for people who took a position at 933 और 9, सबसे बेस्ट लेवल तो था 930s वाला। अब इसके आगे क्या? सो लेट मी शो यू। ये देखिए, ये 942, ये जो लेवल था यहाँ जिसने एंट्री ली एग्जैक्टली एक महीने पहले, उनको बेस्ट गेन मिला है, मतलब 12% का उनको आराम से गेन मिला है। अब इसके आगे हमें ये देखना है। सबसे पहले तो लुक एट द डिफरेंस। वीकली एनालिसिस में मुझे दिख रहा है RSI इज़ न्यूट्रल ऑन अ वीकली बेसिस यहाँ से, लेकिन न्यूट्रल टूवर्ड्स टेंडिंग टूवर्ड्स 60, यानी ये बाइंग जोन में वीकली बेसिस पे भी जा रहा है। बाकी इंडिकेशन सेलिंग के हैं। हाउएवर द RSI लुक्स अ बिट न्यूट्रल, ओवरऑल इंडिकेशन न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं मंथली इसीलिए देखता हूँ बिकॉज मुझे कोई शौक नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम। एंड जब आपको 12% रिटर्न्स क्वालिटी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ऑन अ मंथ या 2 मंथ्स में मिल रहे हैं, सो इन अ ईयर इफ़ यू आर मेकिंग 75% इन क्वालिटी विदाउट टू मच ऑफ रिस्क एंड हैसल, सो व्हाई नॉट। मतलब उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली ये देखिए, ये 1078 पे 5 डे मूविंग एवरेज पे मुझे लगता है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इसको सेलिंग जोन आएगा, सेलिंग पैक एक्टिवेट हो सकता है एट दिस स्टेज। अदरवाइज फ्रॉम हियर इफ आई लुक एट द RSI, इट इज़ एग्जैक्टली कन्वर्जिंग टूवर्ड्स 60। तो यहाँ से जो मेरा ओरिजिनल बुलिशनेस था इसके ऊपर 1230, यहाँ से मैं एक टारगेट सेट करना चाहूँगा 1230। लेकिन वो 1230 के लिए what level to take a fresh entry, guys, उसके लिए please look at the price setup on Tuesday and Wednesday. I think when अगले हफ्ते, यानी I'll tell you the date. So today we are on 11th June. It's a Friday closing, and I'm talking about 16th June Wednesday का जो क्लोजिंग होगा उस पर आप नज़र रखिए कि वो क्या लेवल पे आपको क्लोजिंग मिलता है। इफ़ इट्स अ फेवरेबल क्लोजिंग देन इसके लेवल्स देख लेते हैं। मुझे एक पॉइंट चाहिए कि फ्रेश एंट्री, अगर यहाँ से भी आप पोजिशनली फ्रेश एंट्री लेते हो, सो यू शुड नॉट एंड अप पुटिंग ऑल योर मनी एट 1050। आई टेल यू द लेवल्स जो मुझे लगता है थोड़े डिसेंट हो सकते हैं फॉर फ्रेश एंट्री। सबसे पहले देखिए, कैन यू सी दिस 1066 एंड बियॉन्ड दिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज हैं दोनों। तो ये पार करने में दिस स्टॉक विल टेक टाइम बिकॉज इट्स अ स्टेडी स्टॉक, लेकिन कभी कभी एक रेंज में आके ये कुछ हफ्ते निकालता है नॉर्मली। सो पहला जो मेरा पिकअप पॉइंट है वेयर आई कैन पिक दिस अप अगेन इज़ 1027। आप देखिए वेनेसडे तक अगर ये नीचे गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है या जो भी, इफ़ इट डज नॉट ब्रेक 1027 का सपोर्ट, दिस सपोर्ट, देन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट लेवल टू मेक अ री एंट्री बाय वेनेसडे। और अगर वेनेसडे थर्सडे तक ये ऊपर ही चलता है तो फिर 1066 आपको देखना है, डज इट ब्रेक 1066। इन दोनों के रेंज में ही आपको फ्रेश एंट्री एवरेज आउट करके लेनी है। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी थोड़ी बहुत, देयर विल बी ट्रेडर्स विल बुक देयर प्रॉफिट्स एंड कुछ लोग इसमें से निकलेंगे ज़रूर, बट आपको एक चांस वापस मिलेगा फॉर अनदर राइड ऑल द वे टिल 1230। मतलब इसके बाद जो मुझे दिखता है स्ट्रेट, इसका हाईएस्ट अगर मैं देखूं, इफ़ आई सी 52 वीक हाई इस स्टॉक का कितना है, लेट्स हैव अ लुक। या सो इट्स अराउंड 1354। तो आई एम श्योर ये दिवाली तक 1354 की तरफ जा सकता है इवन फ्रॉम दिस लेवल। लेकिन 1230 का जो लेवल है वो
इजीली अगले 2 महीने में यानी अगले क्वार्टर एंड तक आपको मिल सकता है. That was about AU Small Finance, one of our favorite positional picks. We'll also talk about some other positional picks in the next video. Till then, stay healthy, take care of yourself, let your money work for you, and keep profiting.